ऑलराइट, वीकली फॉरेक्स एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च 2023। हम बात करेंगे 27 मार्च यानी मंडे से 31st ऑफ दिस मंथ यानी फ्राइडे तक का। बहुत ही वॉलेटाइल ये वीक होने वाला है क्योंकि वीक की एंडिंग भी हो रही है 31st को और मंथ की एंडिंग भी हो रही है। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बोलूँगा कि आप forexfactory.com पर जाइए, यहाँ पर कैलेंडर पर जो है यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट वीक का यहाँ पर जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो आप चेक कर लीजिए जो होने वाला है मंडे यानी 27 से 31 तक। यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और अप्लाई सेटिंग्स। तो आपके सामने जो इकोनॉमिक न्यूज़ है नेक्स्ट वीक की वो आ जाएंगे सामने, जो रेड में शो कर रही हैं। इसके आसपास जब भी आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, या तो ट्रेड बंद कर दें या फिर न्यूज़ को आप एंड होने दें। उसके 5-10 मिनट बाद आप जब शांत हो जाता है न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है उसके बाद आप ट्रेड करें, ठीक है। ऑल्दो इकोनॉमिक कैलेंडर में इतनी बड़ी न्यूज़ कुछ है नहीं, लास्ट वीक में ज़्यादा थी, लेकिन जो फ्लक्चुएशन है वो वीकेंड और मंथ एंड, अगर मंथली कैंडल और वीकली कैंडल को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो जब क्लोज होने वाली होती है तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है। तो वैसा ही फ्राइडे के दिन मिल सकता है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं फोरकास्ट की। यहाँ पर हमारे पास चार्ट में एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है और नेकेड चार्ट है, केवल प्राइस एक्शन पर हम बात करेंगे। और टॉप करेंसी पेयर्स में सबसे पहला हमारे पास है यूरो यूएसडी। डेली टाइम फ्रेम में 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस है और इस एरिया में एक सपोर्ट का काम कर सकता है ये एरिया। और 4 आवर्स में चलते हैं एक बार हम, परफेक्ट। तो इस पर मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है पास्ट में, तो इस एरिया में कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन यहाँ से मिल सकता है। तो इस एरिया को थोड़ा सा और हम टेस्ट होने देंगे। 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस आ सकता है, जहाँ पर डीप नीचे आ सकता है इस एरिया में, ठीक है। तो इस जोन को कहीं ना कहीं आप एक बार डबल टॉप, छोटे टाइम फ्रेम में डबल बॉटम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेगा प्राइस। तो उसके बाद एटलीस्ट थोड़ा सा हम यहाँ से जो है एक लिफ्ट देख सकते हैं एक अपवर्ड डायरेक्शन में। वो भी तब अगर यहाँ पर इस एरिया में हमें कोई बाइंग सिग्नल मिले। तो अगर इस जोन पे कोई यहाँ पर, जो कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में रेकमेंड करता हूँ, पहला है एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और दूसरा है एक हैमर पैटर्न। इस तरह का पैटर्न अगर आपको यहाँ पर कहीं दिखता है तो आप एटलीस्ट इस लेवल तक आप टारगेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यूरो यूएसडी में बाई की अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है पाउंड डॉलर। सिमिलर सा पैटर्न बनाते हैं दोनों करेंसी पेयर्स। यहाँ पर भी ये जो एरिया है ये एक डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पर प्राइस वापस पुल बैक लेके आया हुआ है, ठीक है। तो इस एरिया में भी जस्ट लाइक यूरो यूएसडी आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं और हमें यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर दिखता है जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है, उसके अगेंस्ट में हमारे सामने जो है छोटी छोटी बुलिश कैंडल दिख रही हैं। तो हमें इसका रिवर्स चाहिए। अगर हमें बुलिश प्रेशर देखना है तो हमें जो रेड कैंडल है वो छोटी चाहिए और उसके बदले बुलिश कैंडल बहुत लंबी सी चाहिए। अगर जहाँ पर बाइंग प्रेशर आपको दिखने लगे इस जोन के आसपास, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस नीचे लेके एटलीस्ट ये टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। ये पेयर अगेंस्ट चलता है यूरो यूएसडी या फिर पाउंड डॉलर के। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ आप देख सकते हैं पुश। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक ऑल्दो एक डोजी सा कैंडल फॉर्म हुआ है या फिर एक लॉन्ग विक साथ में एक छोटी सी बॉडी। इसको मैं बुलिश सिग्नल तो नहीं मान सकता, स्टिल इस एरिया में रिजेक्शन मिला है पास में, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये होने का मतलब है यहाँ पर थोड़ा बहुत प्राइस और कंसोलिडेट हो सकता है। 4 आवर्स के हिसाब से ये एक जोन है, इस जोन में प्राइस लास्ट में आप देख सकते हैं इस एरिया में मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है पास में। तो इससे नीचे अगर प्राइस क्लोज हुआ है तो चांसेस ये हैं कि अगर इस एरिया में थोड़ा सा रिजेक्शन मिलता है तो प्राइस ऑल द वे फिर डाउन कंटिन्यू कर सकता है इस लेवल तक एटलीस्ट। और ये सारी चीज़ें यूरो यूएसडी वाले पेयर पे भी डिपेंड करेंगी। अगर यूरो यूएसडी पेयर अपवर्ड लिफ्ट करता है तो मोस्ट लाइकली जो उसके कोरिलेशन में यानी जो उसके अगेंस्ट चलते हैं जो पेयर्स हैं वो डाउनवर्ड पुश करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम सेल की सोचेंगे अगर इस एरिया पर कोई डाउनवर्ड सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तो अभी फिलहाल वेट करना है, छोटे टाइम फ्रेम में जाइए और यहाँ पर आप इस जोन पर आप एक डबल टॉप सा या फिर एक लॉन्ग विक कैंडल जो कि रिजेक्शन दिखा रही हो और डाउनवर्ड पुश दिखा रही हो, कुछ ऐसा शूटिंग स्टार ऐसा कैंडल या फिर इनगल्फिंग, तो आप यहां पर सेल की एंट्री बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है ऑजी डॉलर। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो
फिलहाल ये एक डाउनवर्ड पुश दिखा रहा है और एक लॉन्ग विक यहाँ पर दिख रही होगी आपको। पहला तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह से ब्रेक हुई है, ठीक है, और इससे नीचे प्राइस आया हुआ है। और अगला हमारे पास नीचे जो जोन है वो लगभग ये एरिया है। तो यहाँ पर भी अगर ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हम इस लेवल तक टारगेट कर सकते हैं, लगभग इस लेवल तक। और एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी होगी, ये जो करेंसी पेयर है ये यूरो यूएसडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उससे एग्जैक्टली नहीं कि जैसा यूरो यूएसडी का चार्ट पैटर्न है वैसा ही शो करेगा, लेकिन अगर यूरो यूएसडी का पेयर जो है अगर अप ट्रेंड में मूव हो रहा है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ जो है मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। भले ही वो बाद में फेड हो जाए, लेकिन मोमेंटम के साथ जो कोरिलेशन है वो कहीं ना कहीं काम करता है। तो अभी फिलहाल पहला हमारे पास जोन है ये वाला। अगर यहाँ से प्राइस एक लंबी सी पूछ बना देता है और रिजेक्शन करता है तो हम एटलीस्ट यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, जो कि लगभग पिप्स की बात करें तो ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट 50 to 60 पिप्स का टारगेट हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनजीडी यूएस डॉलर की। यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, एक अप ट्रेंड में दिख रहा है 4 आवर्स के हिसाब से। वहीं डेली टाइम फ्रेम में ये कुछ इस तरह का एक पैटर्न बना रहा है 4 आवर्स के हिसाब से, और डेली के हिसाब से देखा जाए तो डेली में ये एक डाउन ट्रेंड है। 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है, और ये जो है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस एक हाई बनाया, उसके बाद एक हायर लो बनाया, थोड़ा सा हाई बनाया या फिर सिमिलर सा हाई बनाया, तो डबल टॉप सा यहाँ पर शो कर रहा है एग्जैक्टली देखा जाए तो। उसके बाद हाई तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर जो क्लोजर है इसके आसपास हुआ है, तो दिस इज प्योर डबल टॉप, ठीक है। इस डबल टॉप के बाद प्राइस ने जो पिछला स्विंग था उससे नीचे क्लोजर दे दिया। देखिए यहाँ इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है कि जो भी पैटर्न बन रहे थे हमारे सामने हायर हाइज एंड हायर लोज, उसको तोड़ के प्राइस ने क्या करा, एक यहाँ पर लो बना दिया। उसके बाद अब हमारे सामने दिख रहा है एक लोअर हाई, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर अब ये डाउन ट्रेंड आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 आवर्स में देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, एक चैनल सा बन रहा है, देखिए दोनों तरफ से। तो प्राइस जब तक इस चैनल पे जा रहा है दैट इज ओके। अगर प्राइस को इस चैनल पे चलने के साथ साथ प्रॉब्लम होती है थोड़ा बहुत आगे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब डाउनवर्ड ही क्यों, उसका रीजन है कि बड़े टाइम फ्रेम में जो प्राइस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के प्राइस नीचे क्लोज हो जाता है इसके, तो उसके बाद इससे नीचे पुल बैक आके हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं ट्रेंड लाइन के आसपास। तो इसके लिए हम एटलीस्ट ये वाला मूव यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं। और जो भी ये स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ ये बड़े टाइम फ्रेम में है। ट्रेडिंग के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे, आधा घंटा, इवन एंट्री के लिए जो है आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरी करेंसी पेयर जो है यूएसडी कैड। देखिए यूएसडी कैड में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है कुछ इस तरह से। डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक अप ट्रेंड में है, और ये एक इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही थी। और देखा जाए तो यहाँ पे भी एक इस तरह का पैटर्न बन रहा था, ये एक वेज पैटर्न बन रहा था। इसको ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है और वापस एक सॉलिड तरह से रिटेस्ट करने आया है। यहाँ पर देखिए ये एक एरिया है जहाँ पर प्राइस रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं सिंपल सा, या तो प्राइस इसी जोन से, इस जोन से यहाँ पर कोई एक बुलिश प्रेशर दिखाएगा और अपवर्ड लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। एटलीस्ट इस लेवल को हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर सपोर्ट दे सकती है। दूसरी कंडीशन में प्राइस इसमें डीप आएगा, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं आएगा, अपना एक और इस तरह का ट्रेंड लाइन बनाएगा यहाँ से, और फिर यहाँ से हम इसको एक अपवर्ड लिफ्ट करता हुआ देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर भी टारगेट हमारा यही लेवल होगा। तो ये 2 तरह की सिचुएशन हो सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे पावर। यहाँ पर जो बुलिश पावर है वो कितनी शो कर रही है। अगर वो ऐसी अभी तक जो दिख रही है जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्राइस आया है, तो जो रेड कैंडल है वो आपको स्ट्रॉन्ग दिख रही है। उसके कंपैरिजन में अभी तक हमारे सामने जो बुलिश
कैंडल है वो बहुत छोटी सी दिख रही है आपको, ये बिल्कुल एक कैंडल फॉर्म हुई है 1 घंटे की, उसमें भी कोई दम नहीं दिख रहा है। तो कोई दमदार कैंडल अगर हमें दिखे, कैसी कैंडल, मैं आपको 4 आवर्स के हिसाब से एक बार दिखा रहा हूं, कुछ इस तरह की कैंडल हमें चाहिए। ये कैंडल देखिए आप, पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, या फिर इस तरह की कैंडल। अगर ऐसी कोई भी कैंडल इस एरिया के आसपास फॉर्म होती है तो उसके क्लोजर पर आप एंट्री बना सकते हैं और आप ऑल द वे अप यहां तक का टारगेट देख सकते हैं, इस लेवल तक का। सो गाइज, ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।